हूँ अपने पार्टी के तमाम लोगों का, जितने भी मेरे साथ MLAs हैं, जितने भी जी ये माइक अगर साहब बस एक जी, मैं सबसे पहले अपनी पार्टी के तमाम लीडरान का, तमाम MLAs का और तमाम ख़वातीन का शुक्रिया अदा करती हूँ। जिस तरीके से आपने मेरा साथ दिया, और मैं PMLN का, मैं पीपल्स पार्टी का, मैं MQM का, मैं जमीयतुल उलमा फ़े का, मैं इंडिपेंडेंट जितने भी वहाँ पे मेंबरान आए मैं उनका, और मैं इवन IPP का भी, सबका भी शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि ये इंसिडेंट होना नहीं चाहिए था। तारिक बशीर चीमा साहब को मेरी सीट के ऊपर आके मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था। मेरा इस वक्त जो मोबाइल है वो जैम हो चुका है। मेरे इलाके के लोगों ने, मेरे पार्टी के वर्कर्स ने, मेरे पार्टी के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, इतने सॉलिडेरिटी के मुझे मैसेजेस भेजे हैं, और मेरे डेरा गाजी खान के गयूर अवाम ने, कि मेरा इस वक्त मोबाइल जैम हो चुका है। असल खुशखबरी तो सुबह ये थी और है भी कि मेरे लीडर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की एक झलक अवाम ने देखी है। हम सब का तजदीद वफा का अहद है। हम खान साहब के साथ खड़े हैं, खड़े थे और खड़े रहेंगे। आज उनका चेहरा मुबारक हमें नज़र आया है। मज़ीद जमहूरियत के ऊपर बिलीव, पाकिस्तानियत के ऊपर बिलीव, और अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बिलीव हमारा बढ़ गया है। स्पीकर साहब ने अहले इलाका को और आपकी मीडिया के तवस्सुत से सबको बताना चाहती हूँ कि जितना हमारे ऑनरेबल MNA मर्द साहिबान इलेक्शन लड़के आते हैं, उतना हम ख़वातीन भी ताकत के ज़ोर पे, वोट के ज़ोर के ऊपर, कन्विक्शन के साथ अपने अहले इलाका को वोट की ताकत से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करके जीत कर आती हैं। मैं ख़ातून हूँ और मैं दूसरी दफ़ा अपने इलाके डेरा गाजी खान की गयूर आवाम की ताकत से, वोट की ताकत से और इमरान खान के नज़रिए के ऊपर जीत के आई हूँ। मैं ख़ातून हूँ, ये मेरी वीकनेस नहीं है। मेरा ख़ातून होना मेरी स्ट्रेंथ है। लिहाजा किसी को भी ये इजाज़त नहीं है कि मुझसे मिसबिहेव करे, या सिर्फ इसलिए कि किसी को ये शायद नज़र आए कि जरताज गुल या कोई ख़ातून जिस ऐवान में आती है वो कमज़ोर हैं। तो तमाम ख़वातीन ने, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में थी, सब ने, और तमाम MNA साहिबान ने, सब ने मेरा साथ दिया है। मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, और मैं अपने इलाका का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं बहुत ताकतवर ख़ातून हूँ। मेरी आवाज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे आंखों में आंखें डाल के बात करनी आती है। मुझे अपना हक अपने लिए और अपने इलाके को रिप्रेजेंट करना भी आता है। तो तारिक बशीर चीमा साहब आए, उन्होंने अनकंडीशनल अपॉलॉजी की। एक नॉर्म है, अगर कोई आपके पास चल के आता है, मेरे जितने भी लीडरान हैं, चाहे बैरिस्टर गौहर साहब हैं, चाहे उमर अयूब साहब हैं, हमारे जो स्पीकर साहब हैं असद कैसर साहब हैं, या जितने भी अली मोहम्मद ख़ान हैं, जितने भी लोगों ने, हामिद रज़ा साहब हैं, शंदाना गुलजार हैं, सब ने जो मेरे लिए फ़ैसला किया कि अगर वो आपके पास अब चल के आ ही गए हैं तो आपको इस बात पे लेट गो करना चाहिए। मैंने इस बात पे लेट गो कर लिया, क्योंकि अपॉलॉजी के टाइम पे यही बनता है कि मैं उनको माफ़ कर दूँ। लेकिन ऐसे प्रेसिडेंट, जैसे आपको बैरिस्टर गौहर साहब ने फरमाया, ये एक डिटेरेंस ज़रूर कायम होनी चाहिए कि आइंदा ख़वातीन जो इस ऐवान में जीत कर आती हैं या रिज़र्व सीट के ऊपर आती हैं, उनका भी उतना ही राइट है कि उनकी बात सुनी जाए, और कोई जाके उनको लाइफ थ्रेट ना करे। मुझे कोई लाइफ थ्रेट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इस ऐवान में बहुत मजबूत तरीके से वोट की ताकत से आई हूँ। मैं फॉर्म 47 के ज़रिए नहीं आई हूँ। तो आप सबके बहुत मेहरबानी, आप मीडिया के भी बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे लिए इंतज़ार किया। बैरिस्टर साहब ने मेरे ख्याल में कंक्लूड कर दिया। इंशाल्लाह मोर स्ट्रॉन्ग, मोर पावर टू द विमेन एम्पावरमेंट इंशाल्लाह। थैंक यू। इसमें तमाम पार्टियों ने एक कंबाइंड और मुश्तरका डिसीजन लिया और एक अच्छा रोल प्ले किया, क्योंकि ख़वातीन सबकी के लिए काबिल एहतराम होती है। तो मैं तमाम पार्टियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि सब ने इसमें एक साथ दिया, और तय हुआ कि उसने अपॉलॉजी भी की, और साथ जो है ना कर उसकी जो डी के प्रोसीडिंग है वो कर हो जाएंगे। तो उनको सस्पेंशन भी है तारिक